पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए। ये 5 दिन जो 5वीं गण के गिने जाते हैं, इसको कहते हैं देव दीपावली। अशांति जब भीतर बार बार आ रही है, अशांति जब भीतर बार बार प्रवेश कर रही है, चाहे संतान से हो, स्वास्थ्य से हो, संपत्ति से हो, संबंध से हो, संसार से हो, 5 जगह से जब अशांति प्रवेश कर रही हो, तो क्या करना है कि ये 5 जो अशांति आने के केंद्र हैं, जहां से हमें अशांति मिल रही है, देव दीपावली के समय पर इसको साधने का प्रयास है। देव दीपावली के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिन में आप अपना क्रम, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ। जाते हो रोज? सब लोग जाते हो? हर हर 5 दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, तो एक नियम ले लो कि 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर, फिर गौरा पीठिका, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर जल छोड़कर, फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खाकर भग गया, कोई कुछ लेकर भग गया, कोई कुछ कर भग गया, उस शांति के लिए भी हमें आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्तकमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन कार्तिक के महीने में 5वीं गण में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। 5वीं गण के 5 दिन शिव पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोकने का प्रयास है, सुख का अनुभव करा दे। 4 जगह की अशांति को आने से आप रोक सकते हो। 4 जगह से जो अशांति आ रही है ना, इसको आप रोक सकते हो। 4 जगह कौन कौन सी? संसार की अशांति आ रही है तो तुम संसार वालों से संबंध छोड़ दोगे, शांत होगा। संपत्ति से अशांति आ रही है तो ज्यादा ध्यान देना संपदा पर कि अब जो होगा देखा जाएगा, जितना मिल गया उतने संतुष्टि है, तो तुम रोक सकते हो, अशांति आने से रुक जाए। संसार, संपत्ति, संबंधों से अगर अशांति आ रही है तो तुम संबंध थोड़े कम कर दोगे, रिश्तेदारी थोड़ी कम कर दोगे, अशांति आने से रुक जाएगी। स्वास्थ्य से भी तुम गोली दवाई लेकर अशांति को रोक सकते हो। पर जो 5वां नंबर है ना, संतान, इसको तुम कभी जिंदगी में नहीं रोक सकते। इसकी ओर से तो तुमको धीरे धीरे अशांति आती ही रहेगी। तो कोई महाराज तुमसे कह दे कि महाराज की मैं तुम्हारी बहू को अच्छा कर दूंगा, बेटे को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे बेटी को सुखी कर दूंगा, तुम्हारे जमाई को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को अच्छा कर दूंगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरे बेटा बहू को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी बेटी दामाद को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे मैं तेरे पोता पोती को अच्छा कर दूं, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हारे नाती पंती को अच्छा कर दूं। ना ना ना, शिव पुराण कहती है 4 जगह से आने वाली अशांति को रोका जा सकता है
पर संतान की ओर से अशांति को रोकना कठिन है। ये कभी ना कभी हर 15-20 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कहीं बेटों की ओर से, कहीं बेटी की ओर से, कहीं जमाई की ओर से, कहीं बहुओं की ओर से, कहीं पोता पोती की ओर से, ये थोड़ा ना थोड़ा आता रहेगा। ये थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होगा। और जब थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होगा तो हमारे भीतर अशांति फिर जागे। तो करे क्या? फिर क्या करा जाए? क्या कर सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर एक चीज करिए, 5 दिन कार्तिक के महीने में पचवीगन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। पचवीगन के 5 दिन शिव पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोकने का प्रयास करते, रोकने का प्रयास, सुख का अनुभव करा दे। सूखी हुई तुलसा को घिसकर, तुलसी आपको पहले भी बताया, हरी चंदन, एक चंदन ऐसा होता है कि कार्तिक महीने में भगवान को लगाया जाता है, जिससे भगवान जीते जी एक बार मनुष्य से मिलते हैं, गले लगा हरी चंदन। और वो चंदन बाजार में नहीं, भले लोग हरी चंदन नाम रख देंगे, पर वो चंदन हरी चंदन, हरी चंदन बनाने का नियम, तुलसी जब सूख जाए, तुलसी की जो जड़ होती है उसको संभाल कर रखो, कार्तिक के महीने में पानी डालकर थोड़ी हल्दी डालकर उसको घिसो, जैसे चंदन घिसो, उससे लकड़ी के घिसने पर चंदन की उत्पत्ति होगी। वो चंदन, ये पचवीगन के अंतर्गत कार्तिक में भगवान विष्णु के, नारायण के, कृष्ण के, ठाकुर के, लड्डू गोपाल के, श्री भगवान के मस्तक पर लगाइए, चरणों में भी और मस्तक, वो चंदन, वो हरी चंदन, उसी चंदन को चरण में से लेकर अपने मस्तक पर लगाइए, जीते जी एक बार श्री हरि आपको गले चलते, इसको कहते हैं हरी चंदन। और कार्तिक महीने में किया गया दान, ये जो लाभ पाचम से लेकर पूर्णिमा तक अगर आपने एक गाय को रोटी दी है, अन्न का दान, वस्त्र का दान, मुद्रा का दान, स्वर्ण का, आदि आदि जितने भी दान आपने करे, आंवले के पेड़ के नीचे तिलक करना, पूजन करना, छठ की पूजन करना, सारी पूजन तो कार्तिक के महीने में आती, ढेर। अगर एक अन्न का दाना भी दान कराया, एक ब्राह्मण को भोजन भी कराया है, गौ माता के लिए अगर एक निमित्त मात्र भी दिया है, किसी जगह अगर आपने किसी जलाशय को, कुंड को कहीं पानी भी पिलवाया है, कहीं बनवाया है, तो उसका जो पुण्य है वो आपके खाते में लुट, वो छिन्न नहीं। ये होटल डिसेंट है, ऐसी लोकेशन पे। वैसे यहाँ रहने के लिए पैसे लगते हैं या फ्री का है? क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। ओ बीबो, बीबो। Great hotels at great locations with flat 25% off.
पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए। ये 5 दिन जो पचवीगन के गिने जाते हैं, इसको कहते हैं देव दीपावली। अशांति जब भीतर बार बार आ रही है, अशांति जब भीतर बार बार प्रवेश कर रही है, चाहे संतान से हो, स्वास्थ्य से हो, संपत्ति से हो, संबंध से हो, संसार से हो, 5 जगह से जब अशांति प्रवेश कर रही हो, तो क्या करना है कि ये 5 जो अशांति आने के केंद्र हैं, जहां से हमें अशांति मिल रही है, देव दीपावली के समय पर इसको साधने का प्रयास है। देव दीपावली के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिन में आप अपना क्रम, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ। जाते हो रोज? सब लोग जाते हो? हर हर 5 दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, तो एक नियम ले लो कि 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर, फिर गौरा पीठिका, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर जल छोड़कर, फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खाकर भग गया, कोई कुछ लेकर भग गया, कोई कुछ कर भग गया, उस शांति के लिए भी हमें आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्तकमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन कार्तिक के महीने में पचवीगन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। पचवीगन के 5 दिन शिव पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोकने का प्रयास कर, रोकने का प्रयास, सुख का अनुभव करा दे। 4 जगह की अशांति को आने से आप रोक सकते हो। 4 जगह से जो अशांति आ रही है ना, इसको आप रोक सकते हो। 4 जगह कौन कौन सी? संसार की अशांति आ रही है तो तुम संसार वालों से संबंध छोड़ दोगे, शांत होगा। संपत्ति से अशांति आ रही है तो ज्यादा ध्यान देना संपदा पर, कि अब जो होगा देखा जाएगा, जितना मिल गया उतने संतुष्टि है, तो तुम रोक सकते हो, अशांति आने से रुक जाए। संसार, संपत्ति, संबंधों से अगर अशांति आ रही है तो तुम संबंध थोड़े कम कर दोगे, रिश्तेदारी थोड़ी कम कर दोगे, अशांति आने से रुक जाएगी। स्वास्थ्य से भी तुम गोली दवाई लेकर अशांति को रोक सकते हो। पर जो 5वां नंबर है ना, संतान, इसको तुम कभी जिंदगी में नहीं रोक सकते। इसकी ओर से तो तुमको धीरे धीरे अशांति आती ही रहेगी। तो कोई महाराज तुमसे कह दे कि महाराज की मैं तुम्हारी बहू को अच्छा कर दूंगा, बेटे को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे बेटी को सुखी कर दूंगा, तुम्हारे जमाई को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को अच्छा कर दूंगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरे बेटा बहू को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी बेटी दामाद को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे मैं तेरे पोता पोती को अच्छा कर दूं, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हारे नाती पंती को अच्छा कर दूं। ना ना ना, शिव पुराण कहती है 4 जगह से आने वाली अशांति को रोका जा सकता है,
पर संतान की ओर से अशांति को रोकना कठिन है। ये कभी ना कभी हर 15-20 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कहीं बेटों की ओर से, कहीं बेटी की ओर से, कहीं जमाई की ओर से, कहीं बहुओं की ओर से, कहीं पोता पोती की ओर से, ये थोड़ा ना थोड़ा आता रहेगा। ये थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होगा। और जब थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होगा तो हमारे भीतर अशांति फिर जागे। तो करे क्या? फिर क्या करा जाए? क्या कर सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक चीज करिए, 5 दिन कार्तिक के महीने में पचवीगन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। पचवीगन के 5 दिन शिव पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोकने का प्रयास करते, रोकने का प्रयास, सुख का अनुभव करा दो। सूखी हुई तुलसा को घिसकर, आपको पहले भी बताया, हरी चंदन, एक चंदन ऐसा होता है कि कार्तिक महीने में भगवान को लगाया जाता है, जिससे भगवान जीते जी एक बार मनुष्य से मिलते हैं, गले लगा हरी चंदन। और वो चंदन बाजार में नहीं, भले लोग हरी चंदन नाम रख देंगे, पर वो चंदन हरी चंदन बनाने का नियम, तुलसी जब सूख जाए, तुलसी की जो जड़ होती है उसको संभाल कर रखो, कार्तिक के महीने में पानी डालकर थोड़ी हल्दी डालकर उसको घिसो, जैसे चंदन घिस, उससे लकड़ी के घिसने पर चंदन की उत्पत्ति होगी। वो चंदन, ये पचवीगन के अंतर्गत कार्तिक में भगवान विष्णु के, नारायण के, कृष्ण के, ठाकुर के, लड्डू गोपाल के, श्री भगवान के मस्तक पर लगाइए, चरणों में भी और मस्तक पर। वो चंदन, वो हरी चंदन, उसी चंदन को चरण में से लेकर अपने मस्तक पर लगाइए, जीते जी एक बार श्री हरि आपको गले चले। इसको कहते हैं हरी चंदन। और कार्तिक महीने में किया गया दान, ये जो लाभ पाचम से लेकर पूर्णिमा तक अगर आपने एक गाय को रोटी दी है, अन्न का दान, वस्त्र का दान, मुद्रा का दान, स्वर्ण का आदि आदि जितने भी दान आपने करें, आंवले के पेड़ के नीचे तिलक करना, पूजन करना, छठ की पूजन करना, सारी पूजन तो कार्तिक के महीने में आती, ढेर। अगर एक अन्न का दाना भी दान कराया, एक ब्राह्मण को भोजन भी कराया है, गौ माता के लिए अगर एक निमित्त मात्र भी दिया है, किसी जगह अगर आपने किसी जलाशय को, कुंड को कहीं पानी भी पिलवाया है, कहीं बनवाया है, तो उसका जो पुण्य है वो आपके खाते में लुटा, वो छिन्न नहीं। ये होटल डिसेंट है, ऐसी लोकेशन पे। वैसे यहाँ रहने के लिए पैसे लगते हैं या फ्री का है? क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। ओ बीबो, बीबो आई बीबो। Great hotels at great locations with flat 25% off.